हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे लूसेंट इतिहास का निचोड़, लूसेंट हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन। तो वीडियो बहुत ही शानदार और जबरदस्त होगी, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था? तो जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? ज्योतिबा फूले की, राजा राममोहन राय की, दयानंद सरस्वती की, या फिर रामकृष्ण परमहंस की? तो किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? राजा राममोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। और इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? लंदन में इनकी मृत्यु हुई थी। ब्रिटेन के लंदन में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी बिबियन डेरोजियो थे। हेनरी बिबियन डेरोजियो थे युवा बंगाल आंदोलन के नेता। हेनरी बिबियन डेरोजियो थे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की युद्ध, बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व करने वाला निम्न में से कौन था? तो अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था बक्सर के युद्ध में? हेक्टर मुनरो ने किया था। हेक्टर मुनरो ने अंग्रेज सेना का नेतृत्व किया था बक्सर के युद्ध में। और बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था, यह भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा या लिपि में हैं? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा या लिपि में लिखे गए हैं? प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में अशोक के अधिकांश अभिलेख लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और 1873 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता के सर्वाधिक घनी आबादी वाले दो नगर निम्न में से कौन से थे? तो सर्वाधिक आबादी वाले दो नगर कौन से थे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे हड़प्पा कालीन सभ्यता के सर्वाधिक आबादी वाले नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किसान आंदोलनों में सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन कौन सा था? बिचौलिया का आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है और ये राजस्थान के किसान आंदोलनों में सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन था बिचौलिया का आंदोलन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन सभ्यता से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो किस सभ्यता से? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो किस स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं? लोथल से मिले हैं। और लोथल वर्तमान समय में कहां पर है? गुजरात में है। वर्तमान समय में लोथल गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में लड़ी गई थी, में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सेना का नेतृत्व किया था प्लासी की लड़ाई में। और प्लासी की लड़ाई बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1757 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद निम्न में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो किस राज्य को बलपूर्वक मिलाया गया था भारत में? हैदराबाद को मिलाया गया था बलपूर्वक, हैदराबाद को मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है, सुंदरलाल शर्मा को। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी थी? भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी थी? द एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया भारत की प्रथम समाचार एजेंसी थी।
द एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया भारत की प्रथम समाचार एजेंसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस अधिनियम द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो किस अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था? 1843 के अधिनियम के द्वारा 1843 के अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। 1843 के अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1757 के प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने किसे पराजित किया था? प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने किसे पराजित किया था? रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, इसने किसे पराजित किया था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक को लिखा था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक को लिखा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया था? तो इनमें से किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया था? अलाई दरवाजे का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया था। अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो आया था पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया था? वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में पारित किया गया था और 1784 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के पिता थे? तो चंद्रशेखर आजाद के पिता कौन थे? सीताराम तिवारी थे चंद्रशेखर आजाद के पिता। अगला क्वेश्चन है, सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? सूरत की फूट जो 1907 में हुई थी, इसके बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? नरम दल वालों के पास आ गई थी कांग्रेस। नरम दल वालों के पास आ गई थी सूरत की फूट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा रामचंद्र ने कहां पर किसानों को संगठित किया था? तो बाबा रामचंद्र ने किसानों को कहां पर संगठित किया था? अवध में किसानों को संगठित किया था बाबा रामचंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 1947 ईस्वी में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहां पर विद्रोह किया था? भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहां पर विद्रोह किया था? 1947 में मुंबई में विद्रोह किया था, महाराष्ट्र के मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऋषि आंदोलन चलाया था? तो ऋषि आंदोलन किसने चलाया था? शेख नूरुद्दीन ने ऋषि आंदोलन चलाया था, शेख नूरुद्दीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पर तैमूर लंग के आक्रमण का प्रमुख प्रभाव क्या पड़ा? तुगलक वंश का पतन हो गया था। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद दिल्ली में तुगलक वंश का पतन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 1527 ईस्वी क्यों प्रसिद्ध है? राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? नगर निर्माण योजना सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी, नगर निर्माण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूर्व हड़प्पा संस्कृति के चरण किस स्थान पर देखे जाते हैं? कालीबंगा में देखे जाते हैं। भारत में पूर्व हड़प्पा संस्कृति के चरण कालीबंगा में देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, किस रूप में मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था? तो बंगाल विभाजन को किस रूप में मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था? रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ था? रामकृष्ण परमहंस का जन्म कहाँ पर हुआ था? कमारपुकुर गांव, हुगली जिला जो कि पश्चिम बंगाल में है। हुगली जिला के कमारपुकुर गांव में रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था। और रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन निम्न में से कौन सा था? ब्रह्म समाज आधुनिक भारत में पहला धर्म सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज, और ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का कथन है, अरविंद घोष ने कहा है। अगला क्वेश्चन है अकबर के दरबार में संगीत के द्वारा दीपक राग की स्थापना किसने की थी? संगीत के द्वारा दीपक राग की स्थापना अकबर के दरबार में तानसेन ने की थी। तानसेन ने दीपक राग की स्थापना की थी अकबर के दरबार में। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का सामान्य निर्वाचन किस वर्ष हुआ था? 1952 में लोकसभा का सामान्य निर्वाचन हुआ था, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका पुस्तक मूलतः किसके द्वारा लिखी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? मेगस्थनीज ने लिखा था। इंडिका पुस्तक को मेगस्थनीज ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म को अंतिम संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? जैन धर्म को अंतिम संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों ने जैन धर्म को अंतिम संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश को अपने शासनकाल के दौरान किस मंगोल आक्रमणकारी के खतरे का सामना करना पड़ा था? चंगेज खान का सामना करना पड़ा था इल्तुतमिश को अपने शासनकाल के दौरान। चंगेज खान जो भारत पर आक्रमण किया था, इसने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए भारत आया था इल्तुतमिश के शासनकाल में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मदुरई था। पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र मदुरई था। अगला क्वेश्चन है बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को कहाँ के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? वैशाली के राजा की चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को भेजा था, वैशाली के राजा की चिकित्सा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस साम्राज्य का विकास हुआ था? दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस साम्राज्य का विकास हुआ था? चोल, पांड्य और चेर, इन तीन राज्यों का विकास हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत कब से प्रारंभ माना जाता है? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी, 57 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के निवासी सोना चांदी कहां से मंगाते थे? अफगानिस्तान से मंगाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग सोना चांदी का निर्यात आयात करते थे अफगानिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चोल शासक राजराज प्रथम का मूल नाम क्या था? राजराज प्रथम जो कि चोल वंश का एक प्रसिद्ध शासक था, इसका नाम था अरमोली वर्मन। अरमोली वर्मन था राजराज प्रथम का मूल नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था, बंगाल के विभाजन के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां पर भेजा था? तक्षशिला भेजा था अशोक को, तक्षशिला भेजा था बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमकालीन शासक करिकाल का संबंध किस राजवंश से था? करिकाल का संबंध था चोल वंश थे। संगमकालीन शासक करिकाल का संबंध चोल वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहां पर हुई थी? ये खोज हुई थी लोथल में, गुजरात के लोथल में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में महिला आंदोलन का आरंभ मुख्यतः किसकी प्रेरणा से हुआ था? रामाबाई रानाडे की प्रेरणा से भारत में महिला आंदोलन का आरंभ हुआ था, रामाबाई रानाडे की प्रेरणा से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय, बाबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक राजा था जो प्रायः जनता के संपर्क में रहता था, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र में फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था? तो भारत के किस क्षेत्र में फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था? बिहार में फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था, बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तंजौर था चोल राजाओं की राजधानी, तंजौर था, और तंजौर वर्तमान समय में तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में चावल का उत्पादन कहाँ होता है? हड़प्पा सभ्यता में चावल का उत्पादन लोथल में होता था, लोथल में चावल का उत्पादन होता था हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? यूनानियों ने भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, यूनानी शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का मानव इतिहास में कौन सा काल है? हड़प्पा सभ्यता का मानव इतिहास में नवपाषाण काल था, नवपाषाण काल में हड़प्पा सभ्यता थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, राणा रतन सिंह ने, या फिर राणा हमीर ने? तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, राणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन है लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान किसे माना जाता है? लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान सिकंदर लोधी था, और सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी, आगरा शहर बसाया था सिकंदर लोधी ने। और सिकंदर लोधी ने माप यानी जमीन के माप की गणना शुरू की थी सिकंदर लोधी ने ही। अगला क्वेश्चन है मध्यकाल का वो प्रथम युद्ध कौन सा था जो जल एवं स्थल दोनों पर लड़ा गया था? तो जल और स्थल दोनों पर लड़ा गया था, वो कौन सा युद्ध था? 1532 का घाघरा युद्ध था जो जल और स्थल दोनों पर लड़ा गया था, 1532 का घाघरा युद्ध था। अगला क्वेश्चन है भारत में सिकंदर की सफलता का क्या कारण था? भारत में केंद्रीय शक्ति नहीं थी, और यही कारण था भारत में सिकंदर की सफलता का सबसे प्रमुख कारण था कि भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। अगला क्वेश्चन है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, इंद्र देवता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वैज्ञानिक को वर्ष 1917 में नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो नाइट की उपाधि किस वैज्ञानिक को प्रदान की गई थी 1917 में? जगदीश चंद्र बोस को प्रदान की गई थी नाइट की उपाधि 1917 में। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व में। यहाँ पर दोनों ऑप्शन सेम है तो ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है सिंधु सभ्यता का? लोथल है जो भारत में स्थित है, और लोथल भारत के गुजरात में शहर में है, गुजरात राज्य में है लोथल, भारत के गुजरात में है। अगला क्वेश्चन हड़प्पा निवासियों द्वारा अपने नगरों से पलायन करने का कौन सा सबसे युक्तिसंगत कारण प्रतीत होता है? जलीय परिवर्तन था, सबसे युक्तिसंगत कारण जलीय परिवर्तन प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के आजाद शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा?
वैशाली के साथ अजातशत्रु का युद्ध रहा, वैशाली गणराज्य के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? कितने अधिकरणों में विभाजित था अर्थशास्त्र? और अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य हैं। ये 15 अधिकरणों में विभाजित था अर्थशास्त्र, 15 अधिकरणों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ब्रिटिश सेनापति कौन था जिसने मीर कासिम को 1763 में कई युद्धों में परास्त किया था? मेजर एडम्स था जिसने मीर कासिम को 1763 में कई युद्धों में पराजित किया था, मेजर एडम्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन निम्नलिखित में से किसकी रचना है? किसकी रचना है अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन निम्नलिखित में से किसकी रचना है? रोमिला थापर की, हेमचंद्र राय चौधरी की, रामचंद्र शुक्ल की या वीर सावरकर की? तो किसकी रचना है? रोमिला थापर की रचना है। अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन रोमिला थापर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भूमि मापने की पैमाने का प्रचलन शुरू किया था? सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के पैमाने का प्रचलन शुरू किया था, सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन है, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गवा को कहा जाता है। टोडरमल का पूर्वगामी महमूद गवा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है? पाली है। देवनागरी आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप पाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली धातु कौन सी थी? कांस्य धातु थी। सिंधु घाटी के लोग सबसे ज्यादा कांस्य धातु का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसे ग्रीक या यूनान लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन नाम कहते थे। कपास को ग्रीक और यूनानी सिंडन नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन सा था? साइरस था। प्रथम विदेशी था साइरस, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तंजौर था। चोल वंश का प्रमुख केंद्र तंजौर था। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल में राजा पर किसका नियंत्रण रहता था? सभा और समिति का नियंत्रण रहता था। राजा पर सभा और समिति का नियंत्रण रहता था पूर्व वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान को सत्ताच्युत करने में निम्न में से किसका हाथ था? तुर्कों का हाथ था। रजिया सुल्तान को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का सबसे बड़ा हाथ था। अगला क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ था? बहमनी साम्राज्य का 5 राज्यों में विभाजन हुआ था। 5 राज्यों में बहमनी साम्राज्य विभाजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्रांतिकारी को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी? खुद्दीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। खुद्दीराम बोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहां से मिले हैं? कुंभकारों के भट्टों के अवशेष सिंधु सभ्यता में कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन सा था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, जो ठगी प्रथा से संबंधित थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम शासन के दौरान दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? हेमू था, जो मुस्लिम शासन के दौरान दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने वाला एकमात्र हिंदू था, हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक संस्था किसके द्वारा संगठित की गई थी? अभिनव भारत नामक संस्था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा संगठित की गई थी। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा
अभिनव भारत संस्था को संगठित किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? दांडी यात्रा के साथ सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था दांडी यात्रा के साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है? तो गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या सामवेद में? गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्बुराबी के नियम किस सभ्यता के थे? बेबीलोन की सभ्यता के थे। हम्बुराबी के नियम बेबीलोन की सभ्यता के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गणितज्ञ के द्वारा शून्य की खोज की गई थी? भारत के आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज की गई थी। आर्यभट्ट के द्वारा भारत में शून्य की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में कहां पर उतरा था? भारत में कालीकट बंदरगाह पर उतरा था और 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने जजिया पुनः किस वर्ष में लगाया था? जजिया पुनः औरंगजेब ने 1679 में लगाया था। 1679 में जजिया, जो कि गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर है, जजिया कर, औरंगजेब ने पुनः 1679 ईस्वी में लगाया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था? गुप्त युग था जब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने करवाई थी। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अगस्त 1920 को कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया? असहयोग आंदोलन था जो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना की थी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 को कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर आप पढ़ चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि ऐसे वीडियोस आपको और भी चाहिए तो हम इस पर और भी वीडियोस बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।